अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि फॉल 2025 की है। इसके ये आज ही ओपन हुई है और इसकी ड्यू डेट जो है वो 3 नवंबर है। मार्क्स इसके 20 हैं। प्रैक्टिकल का कोर्स है, तो मैंने जो इसकी 403 है उसकी असाइनमेंट क्योंकि प्रैक्टिकल थी, इसलिए मैंने उसमें वॉइस ओवर नहीं दिया। इसमें वॉइस ओवर इसलिए दे रहा हूँ कि ये ज़रा प्रैक्टिकल है, इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी है। सीखना तो उसमें भी बिल्कुल नो डाउट, लेकिन इसमें आपने ज़रा प्रैक्टिकली डायग्राम ड्रॉ करनी है। आइए हम देख लेते हैं कि जो इसमें आपको सबमिट कराने की सबसे पहले बताया हुआ है कि ये अगर तो ये इसमें सबमिट के अंदर ऑप्शन इन लाइन में आएगी तो फिर आपने दोनों इमेजेस अपलोड करने हैं। अगर तो ये वो इनलाइन नहीं हुई तो फिर आपने इसी वर्ड फाइल को अपलोड करना है। ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक सिनेरियो दिया गया है, एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम XYZ एक डमी रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है, एयरलाइन का। उसमें आपको कहा यह गया है कि आपने एक कॉन्टैक्ट लेवल डायग्राम यानी लेवल 0 डायग्राम डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है और उसका लेवल 1 भी बनाना है, जिसमें लेवल 1 में 3 एटलीस्ट डाटा स्टोर हों और 4 सब प्रोसेसेस हों। ठीक है। और आपने इसमें जो UML नोटेशन यूज़ करनी है वो प्रोसेस, एंटिटी और डाटा फ्लो को देख के करना है। प्रोसेस वो होता है जो इससे आप जो है वो स्टार्ट हो रहा हो, मेन प्रोसेस उसे कहते हैं। यानी आपका सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर कोई एक प्रोसेस हो सकता है, उससे जो एंटिटी रिलेटेड करती हैं, और फिर डाटा फ्लो जो है, डाटा जिस डायरेक्शन में फ्लो होना है वो बताया जाता है। ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं और इसकी पहली डायग्राम को देख लेते हैं। ये मैंने MS Visio में बनाया है, तो ये आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये MS Visio है, इसको मैंने डिटेल वीडियो आप चैनल पर बना के अपलोड की हुई है। आप वो देख सकते हैं कैसे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये आपके पहले से वर्ड के साथ इंस्टॉल नहीं होता। इसमें एक जो है आपका मेन जो आपका सिस्टम है उसका नाम है एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम, जो दरमियान में आ रहा है। ठीक है। अब जो आपके एंटिटीज़ हैं, यानी ये एक एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं वो पैसेंजर है, एयरप्लेन फ्लाइट शेड्यूलर है, फिर स्टाफ मेंबर है और पेमेंट सिस्टम है। ठीक है। तो अब उन सब ने एक्टिविटीज़ लेवल 0 के अंदर ना तो डाटा स्टोर होता है, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। बेसिक आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, जो मैंने ये लिखे हुए हैं ना, कि आप एरो देखेंगे कि जो इनपुट है वो पैसेंजर से एयरप्लेन रिजर्वेशन के अंदर जा रही है, तो एरो उसका उसकी तरफ होगा। और अगर एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम से प्रोसेस ने वापस जो भेजना है मैसेज या इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है, उसका एरो एंटिटी की तरफ। ठीक है। तो इनपुट प्रोसेस सिस्टम के अंदर और आउटपुट टुवर्ड्स एंटिटी की तरफ जा रहा है। तो ये आपका सिंपल सी आप लेवल 0 या इसे कॉन्टैक्ट लेवल डायग्राम भी कहा जाता है। ठीक है। स्टाफ मेंबर है, उसकी डिटेल ये आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। डीटो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप रिजर्वेशन मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, पैसेंजर डिटेल, आप पैसेंजर इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं पैसेंजर डिटेल की जगह। अगर आप तो इस तरह आप वर्ड की चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। लेवल 1 की तरफ चले जाते हैं। लेवल 1 में मैंने आपको बताया कि उसमें डिटेल होती है, उसमें सब प्रोसेसेस यानी जो आपके मेन जो एंटिटीज़ थी, अब हमने उसको जो है मेन प्रोसेस के सब प्रोसेस बना दिए। यानी मेन जो प्रोसेस है उसके सब प्रोसेस का मतलब उसकी एंटिटीज़ आगे जो एंटिटीज़ की फर्दर सब एंटिटीज बना दी गई हैं। ठीक है। सबसे पहले पैसेंजर है, पैसेंजर ने 2.0 मैनेज रिजर्वेशन और हैंडल पेमेंट करनी है, उसने D3 में स्टोर करना है। और मैनेज टू जो आपका मेन प्रोसेस होता है उसका डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्शन, बाज़ डाटा फ्लो से इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन बाज़ होता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आपने सिर्फ स्टाफ रिकॉर्ड है वो D1 यानी डाटा फ्लो के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बाकी अदरवाइज़ नहीं कर रहे। मैं MS Visio में ले जाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। वर्ड में जो है वो जो लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं है। ये देखें, मैं स्टाफ रिकॉर्ड ने D1 की तरफ फाइंड किया, यानी अपडेट रिकॉर्ड कर रहा है, डाटा फ्लो यानी डाटा के अंदर अपडेट कर रहा है
स्टाफ रिकॉर्ड प्रोसेस में, ठीक है। तो और स्टाफ रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है D2 में, यानी दोनों रिकॉर्ड जो है दोनों डेटाबेस में, दोनों डाटा स्टोर के अंदर वो अपडेट किया जाएगा। कौन करेगा? स्टाफ रिकॉर्ड्स। इसी तरह एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही काम है, वो मैनेज करता है फ़्लाइट की शेड्यूलिंग को, और फ़्लाइट की शेड्यूलिंग जब मैनेज होती है तो वो D1 की तरफ चली जाती है, D1 डाटा स्टोर की तरफ जा रही है। इसी तरह आप बाकी भी देख लीजिए, पैसेंजर को वो मैनेज 2 की तरफ जा रहे थे, और पैसेंजर जो है वो हैंडल रिक्वेस्ट कर रहा था, और फिर उसको उसके एवज वापस भी आ रही थी, और फिर वो हैंडल पेमेंट के बाद वो पेमेंट रिकॉर्ड जो है वो डाटा स्टोर के अंदर करवा। फिर 4 जो है उसमें स्टाफ एक प्रोसेस है, उसका सब प्रोसेस जो है वो मैनेज पैसेंजर स्टाफ रिकॉर्ड, और वो दोनों किस में अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं? D1 D2 में दोनों। तो ये आपकी बेसिक सी लेवल 1 की डायग्राम, ठीक है। आप इसको D2 कॉपी मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि डाटा फ्लो डायग्राम क्या होती है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपको पेपर में भी दुश्वारी होगी, और इन फ्यूचर अगर कहीं आपको ड्रॉ करना हुआ तो वो भी दुश्वारी होगी। इसमें एक ये इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लें कि कॉपी पेस्ट आपने वर्ड में करनी है। आपने इसकी वीडियो की फ़ाइल नहीं देनी, पेंट की फ़ाइल नहीं देनी, draw.io की फ़ाइल नहीं देनी। वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर पेस्ट करना है वर्ड के अंदर। अगर पेंट में भी आप ड्रा करते हैं, कई स्टूडेंट जो वीडियो नहीं अवेलेबल होगा, draw.io इंटरनेट की जो है वो इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये तो आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे बनाना है। MS वीडियो ऑफलाइन है, लेकिन अगर आपको अवेलेबल नहीं होता तो फिर MS पेंट अवेलेबल है आपके पास, वो तो हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है विंडोज़ के साथ, तो आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन UML नोटेशंस को रखिएगा, ये UML नोटेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है। अगर उससे हट के बात होगी तो फिर आपके जो है वो असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि वैसे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।